सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कर लेना यार। ग्रे बटन कर दो, रेड को सब्सक्राइब बटन जो है उसको आप ग्रे करोगे तो ही मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मोटिवेशन मिलेगी। सो लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम वीडियो देखने वाले हैं रिजवान सर की वीडियो है और ये फेस टू फेस की वीडियो है। इसमें वो यूक्रेन और रशिया के बारे में क्या कहते हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। वैसे ये बड़ी बात है कि इससे पहले हिजाब कंट्रोवर्सी पे बातें चल रही थी और अभी वो ख़त्म हुई हैं, तो अब उसके साथ साथ ही जो है वो पूरी दुनिया में और सोशल मीडिया पर अब यूक्रेन और रशिया की बातें शुरू हो गई हैं। अब पता नहीं इसके बाद का ट्रेंड क्या होने वाला है। एनीवेज हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आप लोग बहुत दिन से मेरे मुंह से सुन रहे होंगे जाहिल। आइए आज आप लोगों को बताता हूं कि आखिर जाहिल होता कौन है। द परफेक्ट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन बीइंग अ जाहिल। आप लोग ये समझते होंगे कि क्या ये रिजवान अहमद अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, जो एक अनपढ़ आदमी को या जिसने तालीम हासिल नहीं करी उसको ये जाहिल बोलते? नो 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 नो। जिस आदमी और औरत ने तालीम हासिल जो नहीं कर पाए, पढ़े नहीं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए, उनके साथ तो हम लोगों को एम्पैथाइज करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि उनको हम अपने अपने लेवल पर एजुकेट करें। और ऊपर वाले का शुक्र है, मैं हमेशा शाम को किसी न किसी बच्चे को जो हैव नॉट्स ऑफ द सोसाइटी का है, एज रिलीजियसली एज अ प्रिंसिपल उसको पढ़ाता हूँ। आजकल टचवुड 2 बच्चियों को, पलक कनौजिया को और सानवी कनौजिया को, डेली शाम को 1 घंटे का ट्यूशन लेता हूँ। तो जाहिल से मतलब ये नहीं होता। जाहिल वो इंसान होता है जिसको ऊपर वाले ने जिस पर इतनी नेमत बरसाई, इतना रहम किया कि उसे ऐसे घर में पैदा किया जहां उसने फॉर्मल एजुकेशन ली, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उसको ये नहीं पता कि कब क्या बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है और कब क्या करना है, वो कहलाता है जाहिल। परफेक्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ऑफ जाहिल जब मेरे सामने आया तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका मेरे लिए नहीं हो सकता जनता को बताने का, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वेल विशर्स को बताने का कि आखिर जाहिल होता कौन है। तो आइए इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, आप लोगों को बताता हूं जाहिल होता कौन है। देखा? अब यार आप लोग सोच रहे होंगे ये जाहिल होता कौन है, और ये तो यूक्रेन और रशिया का सब दिखा रहे हैं। लोग जा रहे हैं, रो रहे हैं, शहर छोड़ के भाग रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन है, होल्ड करो। तो ये सब देख लिया ना कि ये एक वर्ल्ड थिएटर वॉर का बना हुआ है। रशिया एंड यूक्रेन, लोग मर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है, मौत सर पर नाच रही है। और आगे जाके खुदा न खास्ता अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये कहां कहां किस किस को चपेटे में लेगी ये कोई नहीं जानता। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन एक दुनिया में ऐसा एक जाहिल है, जिसने यही मौका चुना बिजनेस ट्रेड डिस्कशन करने के लिए रशिया जाने का। तो यह हुआ कि प्लेन का किराया घुस जाएगा अगर आप नहीं कहे तो। चार्टर जो कंपनी है वो 80% भाड़ा काट लेगी और 20% लौटाएगी। तो सरदार ऐसा करो वजीर आजम साहब, कुछ भी करो, अल्लाह का नाम लो और चले जाओ रशिया। खैर साहब, जाहिल नंबर 1 इस वर्ल्ड थिएटर वॉर थिएटर के बीच में पहुंच जाता है।
जब जो मैंने दिखाया वहां आकार मचा हुआ है। यहां तक भी चलिए हम कह सकते हैं कि बहुत बेवकूफ आदमी हैं। चार्टर प्लेन का भाड़ा बचाने के लिए ये पहुंच गया कहां? रूस। अब आप सुनिए जाहिल किसको कहते हैं। अब आज के बाद आप लोग सब समझ जाएंगे जाहिल किसको कहते हैं। देखिए जब ये रशिया पहुंचता है, मॉस्को पहुंचता है, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और देखिए ये जाहिल क्या बोल रहा है। At what a time when it comes to so much excitement. Absolutely, this is the right time to come. At what a time when it comes to so much excitement. Absolutely, this is the right time to come. सुना? What an excitement! तो इसको बोलते हैं जाहिल। समझ गए आप? समझ गए? सीनियर रिसर्च फेलो, रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के सीनियर रिसर्च फेलो ने पता है इंटरव्यू में क्या कहा, जो उन्होंने निरुपमा सुब्रमण्यम जी को दिया है कि यूक्रेन रशिया के लिए ऐसा ही है जैसा इंडिया के लिए पाकिस्तान, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि आई एम सॉरी फॉर दिस एग्जाम्पल, या ये उदाहरण देने के लिए मैं माफी मांगता हूं। सोचिए रशिया पाकिस्तान को क्या मानता है, जो आज की तारीख में वो एग्जाम्पल दे रहा है जब वॉर छिड़ी हुई है कि रशिया के लिए यूक्रेन ऐसा है जैसा हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान, और हम एक पीसफुल और डिसिप्लिन्ड और फ्रेंडली पाकिस्तान चाहते हैं। कैन यू बिलीव इट? इस आदमी की ये इज्जत है, और पाकिस्तान मीडिया ये लिख रहा है जाहिल के लिए कि ये जो रशिया गया है ये इनविटेशन रशिया से नहीं आया था, इसने रशिया को रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपसे आके पुतिन से मिलना चाहता हूं। दोस्तों पता है इस हमारे देश ने सबसे बड़ी गलती क्या की है? सन 62 की लड़ाई के बाद जब हम लोगों को थोड़े नुकसान हुए, लेकिन 1967 में जब हम लोग ने चाइनीज के दांत खट्टे किए, उस वक्त अगर हमारा देश ने अपना क्षेत्रीय राइवल एंड कॉम्पिटिटर चाइना को मान लिया होता, ना कि इस गंद को जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर है, तो आज हमारा भारत कहीं और होता। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, डेवलपमेंट में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमने चाइना से टक्कर लेनी शुरू कर दी होती, चाइना से कंपेयर करना शुरू कर दिया होता, तो ये देश सही बता रहा हूं पता नहीं कहां का कहां होता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ही रेयरली इस मुल्क पर वीडियो बनाता हूं। आज पता नहीं शायद 1 साल बाद बनाया होगा। बहुत रेयरली बनाता हूं क्योंकि मैं इनको इस लायक इन जाहिलों को नहीं समझता कि इनको, इनके गेस्ट को या इनको मैं अपने किसी प्रोग्राम में लेके आऊं या इन पर मैं अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड कराऊं। तो समझ गए भाई लोग कि होता क्या है जाहिल, कि वॉर जोन में जा रहा है, लोग मर रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, और बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसे बेशर्मों की तरह हंस के बोल रहा है, व्हाट एन एक्साइटमेंट। तो ये होता है जाहिल। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने देखा कि रिजवान सर जो हैं वो जाहिल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, और उसकी वजह से लोग भी यही समझ रहे थे कि वो पता नहीं क्या बात करें। लेकिन बड़ी बात है कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दी है वो देखने वाली है, मतलब देखने लायक है जिस तरह से वो बता रहे हैं। एक्चुअली उनका कहना ये है कि ये जो बेसिकली होता है जाहिल होते हैं वो मतलब इमरान खान को जाहिल बोल रहे हैं। तो एनीवेज बात तो सही है कि देखो, एक अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, आपके पास सोच है, समझ है, आपको हर तरह से परफेक्ट बनाया है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालीम ही आपको जाहिल, मगर तालीम नहीं है तो आप जाहिल हो। मतलब हमारे यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं जिनके पास तालीम नहीं है, लेकिन आज वो उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं जिसका कोई शायद सोच भी नहीं सकता, या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पढ़ा लिखा भी, तो वो नहीं पहुंच पा रहा। तो यहाँ पर जाहिल होता मेन वो इंसान है जो दिमाग से काम नहीं करता, जिसको अक्ल होती है, सोच होती है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पाता।
तो उसको कहते हैं जाहिल। तो अब हुआ यहाँ पर यह है कि इमरान खान जो है वो वहाँ पर चले गए हैं यूक्रेन, जबकि ऐसा वक्त था जहाँ पर यूक्रेन और रशिया का इतना बड़ा मामला चल रहा है, और वहीं पर ही इमरान खान जाकर कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बीइंग हियर, ओ माय गॉड। मतलब कि वो ये स्टेटमेंट देते हुए ये भूल गए कि वहाँ पर उनको मीडिया भी कवर कर रहा है, और वो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। यार आप वहाँ पर एक तो इस टाइम पर जा रहे हो जो टाइम बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है, उसके बाद आप वहाँ पर जाकर बोलते हो कि आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई किस चीज़ की एक्साइटमेंट वहाँ पर? एक ये तो वो एग्जाम्पल हो गई है जब आप किसी के मरने पे गए हुए हो और वहाँ पर आप जाकर हंसना शुरू हो जाओ, तो मतलब वहाँ पर शोक का माहौल है, गम का और टेंशन का माहौल है, और आप वहाँ पर अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे हो, हंस रहे हो, तो आप अलग ही दिखोगे ना। अब मैं मेरे मतलब कि सपोज दैट मैं कहीं गई हूँ और वहाँ पर गम का माहौल है और मैं वहाँ पर हंस रही हूँ, तो लोग, मैं तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट ही लग रही ना, जोकर ही लगूंगी ना, कि ये क्या सिचुएशन के हिसाब से हर किसी को चलना पड़ता है। तो हुआ ये कि इमरान खान वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो काम किया है, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैं सोचती हूँ कि यार एटलीस्ट हम लोगों को पहले तो उनको जाना नहीं चाहिए था वहाँ पर चले गए तो फिर उनको ये इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए था, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हुए सोचना चाहिए था कि मैं किस जगह पर और कैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ द टाइम बहुत गंदा था, उसके बाद फिर उनके वर्ड्स जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम यही देखें तो जाहिर सी बात है, रशिया जो है, रशिया से यूक्रेन साइड पे हो गया था जिसकी वजह से उनके आपस में टकराव है। सेम वैसे इंडिया और पाकिस्तान का भी टकराव इसी वजह से ही हो रहा है कि वो अलग पाकिस्तान हो गया था मतलब कि इंडिया से, तो इसलिए उन लोगों की आपस में बनती नहीं है। लेकिन सेम वजह तो यही आ जाती है ना कि मतलब ये हर चीज़ जो समझ देखने में मिल रही है, इस वक्त हर किसी को साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा और छेड़ा छाड़ी हुई तो पूरी दुनिया में इसका बहुत ही गहरा असर भी पड़ सकता है। तो खैर अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बाकी क्या कह सकते हैं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन।